दोस्तों, हमारे गुरु हमारी हर ज़रूरत को पूरा करते हैं और हमारे हर दुख सुख में हमारे साथ हैं। और जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो हमें कई बार यह चमत्कार दिखता है कि गुरु ही कर रहे हैं सब कुछ। जिन भाइयों को ऐसा लगता है वह इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेके आया हूँ जिससे हमें यह सीखने को मिलेगा कि गुरु जो भी कहते हैं हमें मान लेना चाहिए और गुरु से जिद करके कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए। प्यारी साध संगत जी, यह एक ऐसी आंटी की कहानी है जो अपनी औलाद से दुखी होके अब वृद्धाश्रम में रहती है। मैंने ऐसी इसलिए कहा क्योंकि ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं दोस्तों। जब मैं इन आंटी जी से पहली बार मिला तो यह रो रही थी और वहाँ मीडिया वाले भी थे और वह मीडिया वालों से यह कह रही थी कि मुझे यहाँ से निकालो और मुझे वृद्धाश्रम में पहुँचा दो। मैं वृद्धाश्रम में रह लूँगी, लेकिन मुझे यहाँ नहीं रहना क्योंकि मेरा बेटा और मेरी बहू मुझे मार डालेंगे। और जब मीडिया वालों ने यह देखा कि आंटी जी का सच में बुरा हाल है और सच में ऐसा हो सकता है, तो उन्होंने भी उनकी हेल्प की और उन्हें उसी दिन वृद्धाश्रम में पहुंचाया। जब मीडिया वाले उनका इंटरव्यू ले रहे थे तो आंटी जी के गुरुजी की फ़ोटो पे मीडिया वालों ने जब कैमरा मारा और पूछा यह कौन है, तो आंटी जी कहती यह मेरे गुरु हैं। इन्होंने मुझे मना भी किया था कि तेरे भाग्य में औलाद का सुख नहीं है। और आंटी जी ने कहा कि मैंने फिर भी अपने गुरुजी से कहा, मैंने औलाद के लिए बहुत सारे सपने देखे हैं, कृपया करके मेरी झोली में औलाद डाल दो। यह बात आंटी जी ने अपने गुरुजी से कही थी, लेकिन गुरुजी ने फिर भी मना करके भेज दिया। पर आंटी जी ने फिर भी गुरुजी की बात नहीं मानी और अपने पति को बार बार यह कहती रही कि हम औलाद गोद ले लेते हैं, और बाद में वह औलाद को गोद लेने चले गए और अनाथ आश्रम से एक लड़के को गोद लेके आए। जब वह आ रहे थे तो रास्ते में बहुत खुश थे और उनको रास्ते में एक आदमी मिला, जिस आदमी ने उनको यह कहा कि हमने भी एक बच्चा गोद लिया था हमारे किसी रिलेटिव ने, और उसी बच्चे ने बाद में हमारे उस रिलेटिव का गला काटा। आंटी जी यह सारी बात रोते हुए मीडिया को बता रही थी और साथ में रो रही थी। आंटी जी कहने लगी कि वह आदमी जिसने यह बात बोली थी बस में, वह 2 मिनट में गायब भी हो गया। बाद में हमने उस आदमी को ढूंढा लेकिन वह नहीं मिला। आंटी जी कहती वह आदमी मेरे गुरुजी ने मेरे लिए भेजा होगा मुझे मना करने के लिए, ताकि मैं उस समय भी वह बच्चा वापस छोड़ के आ जाऊं। लेकिन मैंने अपने गुरु की हर एक चेतावनी को अनदेखा कर दिया और उनकी बात नहीं मानी। आंटी जी यह बात कहते हुए रो रही थी और यह देख के मेरे भी आंखों में आंसू आ रहे थे। अब सारी बात यह है कि आंटी जी ने अपने गुरुजी से बच्चा तो मांगा था, लेकिन गुरुजी ने यह कह के मना कर दिया कि तुम्हारी किस्मत में औलाद का सुख नहीं है। दोस्तों, गुरु तो तत्कालदर्शी होते हैं, उनको तो सब पता है। जो हो चुका है वह भी उनको पता है और जो होने वाला है वह भी उनको पता है। इसलिए गुरुजी ने मना कर दिया था, लेकिन आंटी ने फिर भी उनकी बात नहीं मानी और आज वह पछता रही है। और दोस्तों, अब वह आंटी वृद्धाश्रम में रहती है, जबकि आंटी जी ने एक सरकारी नौकरी भी की हुई है और अभी भी उन्हें उस सरकारी नौकरी के कारण 35,000 रुपया महीना पेंशन मिलती है और फिर भी उन्हें अनाथ आश्रम में रहना पड़ रहा है। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि आंटी जी ने अपने गुरुजी की बात नहीं मानी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने गुरु से कुछ मांगना नहीं चाहिए और अपने गुरु पे पूरा विश्वास बना के रखना चाहिए। अगर हमारे गुरु हमें कुछ दे सकते हैं तो वह जान भी सकते हैं कि हमारे लिए क्या ठीक है और क्या गलत। कोई गुरु से दौलत मांगता है, कोई औलाद मांगता है, लेकिन गुरु से हमेशा हमें अपने गुरु को ही मांगना चाहिए। मालिक का शुक्र करना चाहिए और अपने भजन सिमरन की कमाई करनी चाहिए। बाकी गुरु देख लेंगे हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, और वह हमें सब कुछ देते भी हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आपकी ज़िंदगी में डेली लाइफ में कई बार इतने चमत्कार होते हैं कि हमें पूरा विश्वास हो जाता है अपने गुरु पे कि गुरु ने ही हमें सब कुछ दिया है। दोस्तों, जिसको अपने गुरु पे पूर्ण विश्वास है और जिनके साथ ऐसे चमत्कार हो चुके हैं वह कमेंट में ज़रूर लिखना
और दोस्तों यह था आज का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी तरफ से आप सबको राधा स्वामी जी।